नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। पंचायत समिति डूंगरगढ़ से नवनिर्वाचित सदस्य ब्लॉक 16 से सीमा कड़वासरा जी से हमारी मुलाकात हो रही है। विकास कार्यों को लेकर के उनकी क्या रणनीति आगे की, आइए बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सभी को। मैडम, आपको जनता ने यहाँ पे जिता के भेजा है ब्लॉक स्तर पे और वार्ड स्तर पे। आप आगामी रणनीति आपकी क्या रहेगी विकास कार्यों को लेकर के? विकास कार्यों को लेके ये रहेगी भी गांव में सबसे पहले काम तो अभी विकास करवाना, गांव का विकास हो। और सफाई में भी मेरा योगदान रहेगा, स्वच्छता की और हॉस्पिटल की, भाई गांव में हॉस्पिटल की कमी है। हॉस्पिटल से आपका मैडम क्या तात्पर्य है? यहाँ पे क्या पीछे जो सरपंच या पूर्व सरपंच रहे हैं या पहले जो डायरेक्टर यहाँ से चुने गए हैं, उन्होंने इन मुद्दों पे कभी चर्चा नहीं की है आपके हिसाब से? आज तक उन जो इतने भी सरपंच आ गए हैं हमारे गांव में, सरपंच भी आए हैं, डायरेक्टर साहब भी आए हैं, इन मुद्दों पे चर्चा नहीं हुई है कभी भी। हॉस्पिटल की कमी रही है हमेशा के लिए, और हॉस्पिटल की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती रहती है सभी के लिए। भी जो ऊंचे होते हैं वो तो चलो चले जाते हैं कहीं पे भी, बट हॉस्पिटल की व्यवस्था गांव में होना ज़रूरी है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये काम। तो आपके हिसाब से उन गरीब लोगों को वहाँ पे डूंगरगढ़ जाना पड़ता होगा या आपके नियर अबाउट सरदार सर इधर पड़ता है तो सरदार सर ही जाना पड़ता होगा इलाज के लिए। तो इसके अलावा मैडम, आपके यहाँ पे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपका क्या अहम कदम रहेगा इस पे? बालिका शिक्षा में तो मेरा सबसे फर्स्ट कदम यही है कि बालिका शिक्षा में मेरा मेन मुद्दा यही है, शिक्षा की ओर बढ़ावा देना। और स्कूल बनवाएंगे, स्कूल में विकास करेंगे कि बालिकाओं की मतलब शिक्षा का सबसे अच्छा कदम यही है कि बालिका को शिक्षा देना, और बालिका को बाहर नहीं भेज सकते हैं। जो बच्चियां बाहर पढ़ने नहीं जा सकती है, आप उनके लिए अपनी पंचायत के अंदर ही आप एक कन्या पाठशाला बनवाने का प्रयास करेंगे। ये यही कहना चाह रहे हैं मैडम आप? हाँ, यही कहना चाह रही हूँ कि भई हम बालिका के लिए इधर एक कन्या पाठशाला बनाने की कोशिश करेंगे, और करेंगे ज़रूर वो काम। कि बाहर बालिकाएँ आजकल यही है कि भई बाहर बालिकाओं को पढ़ने के लिए मौका नहीं मिल रहा है और नहीं जाने दे रहे हैं। और कइयों के ऐसे अभी मौका मिल जाता है फिर भी बाहर मतलब जा नहीं सकते हैं, बजट की वजह से या फिर पैसों की वजह से, गरीबी की वजह से। इसलिए उनके लिए ये इधर कन्या पाठशाला होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई शिक्षा से पीछे ना हटे। बो, बो, सबको शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात मैडम। शिक्षा, बात समझ में आ रही है कि जो जननी है, बालिका है, वो दो घरों को जोड़ती है। अगर वो शिक्षित होगी तो समर विकास होगा। सदस्य प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ में है इस वक्त अलचंद जी कड़वा। अलचंद जी, नमस्कार सर। गरीब लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें मैं 100% गांव के जो भी वंचित है मकान से, उनको मैं सरपंच और हम दोनों साथ मिलकर उन गरीब लोगों को घर बनवाएंगे। ये मेरा 100% काम करने का मन है और मैं ये मुद्दा उठाऊंगा पंचायत समिति में, और इनको मैं मकान दिलाने की एकदम जी तोड़ कोशिश करूंगा। सर, हमें पीछे ये भी पता लगा है कि आपके यहाँ पे पेयजल की बहुत समस्या है। तो पेयजल से वंचित लोगों के लिए और ग्रामवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामवासियों के लिए अब लाइट और पानी के लिए पेयजल की व्यवस्था अभी जल्द ही खत्म होगी, और हमारे प्रधान साहब ने अभी कहा है कि आपके गांव में जल्द से एक जल ट्यूबवेल है जो इस महीने के अंदर ही, अगले 1 महीने के अंदर आपके गांव में ट्यूबवेल मशीन लग जाएगी। ये मेरी पहली यही है कि घर तक पानी और बिजली, सब ढाणी तक पानी और बिजली पहुंचे। सर, मैंने अभी अभी हम जैसे ही हम वहां से ठुकरिया सर से नीचे उतरने की तरफ देखा तो हमने बहुत सारे कच्चे रास्ते हैं, जगह जगह पे कचरा फैला हुआ है, कीचड़ टाइप में हुआ हुआ है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई ये पहला ही मुद्दा है। ये गांव में साफ सफाई करवाएंगे, जो वार्ड में जितने भी गांव हैं उनमें सबसे साफ सफाई करवाएंगे, और जहां पानी लीक हो रहा है वो सही करवाएंगे, और गांव में अच्छी व्यवस्था करेंगे। और मुझे पीछे सुनने को मिल रही थी कि यहाँ के जो युवा युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई ट्रैक नहीं है, कोई मैदान नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में ये बहुत बड़ी कमी है। हमारे गांव के काफ़ी बच्चे आर्मी में लगे भी हैं और काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो ना तो ट्रैक के दौड़ने के लिए उनकी जगह है, दौड़ने के लिए अच्छी रोड पे दौड़ना पड़ता है, सड़क पे। तो सड़क पे ये अच्छी चीज़ नहीं है कि कभी भी वाहन आ सकता है इधर उधर। तो ये युवाओं के लिए पहला मुद्दा यही है कि हमारे गाँव में ग्राउंड हो, और हो नहीं हम बनवाएंगे, ग्राउंड हम बनवाएंगे। ये हमारा पहला, मैं पंचायत समिति में ये मुद्दा उठाऊंगा पहले जाते ही कि ये ग्राउंड हो हमारे गांव में, बहुत ज़रूरी है। बालिकाओं के लिए भी ग्राउंड हो। रामचंद्र के साथ आवाज़ न्यूज़ 24
जयपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें मैं 100% गांव के जो भी वंचित है मकान से, उनको मैं सरपंच और हम दोनों साथ मिलकर उन गरीब लोगों को घर बनवाएंगे। ये मेरा 100% काम करने का मन है और मैं ये मुद्दा उठाऊंगा पंचायत समिति में और इनको मैं मकान दिलवाने की एकदम जी तोड़ कोशिश करूंगा। सर, हमें पीछे ये भी पता लगा है कि आपके यहाँ पे पेयजल की बहुत समस्या है, तो पेयजल से वंचित लोगों के लिए और ग्रामवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामवासियों के लिए अब लाइट और पानी के लिए पेयजल की व्यवस्था अभी जल्द ही खत्म होगी और हमारे प्रधान साहब ने अभी कहा है कि आपके गांव में जल्द से एक जल्द ट्यूबवेल है, जो इस महीने के अंदर ही, अगले 1 महीने के अंदर आपके गांव में ट्यूबवेल मशीन लग जाएगी। ये मेरी पहली यही है कि घर तक पानी और बिजली, सब ढाणी तक पानी और बिजली पहुंचे। सर, मैंने अभी अभी हम जैसे ही हम वहां से टुकरिया सर से नीचे उतरने की तरफ देखा तो हमने बहुत सारे कच्चे रास्ते हैं, जगह जगह पे कचरा फैला हुआ है, कीचड़ टाइप में हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई ये पहला ही मुद्दा है। ये गांव में साफ सफाई करवाएंगे, जो वार्ड में जितने भी गांव हैं उनमें सबसे साफ सफाई करवाएंगे और जहां पानी लीक हो रहा है वो सही करवाएंगे और गांव में अच्छी व्यवस्था करेंगे। और मुझे पीछे सुनने को मिल रही थी कि यहाँ के जो युवा युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई ट्रैक नहीं है, कोई मैदान नहीं है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में ये बहुत बड़ी कमी है। हमारे गांव के काफ़ी बच्चे आर्मी में लगे भी हैं और काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो ना तो ट्रैक के दौड़ने के लिए उनकी जगह है। दौड़ने के लिए अच्छी रोड पे दौड़ना पड़ता है, सड़क पे, तो सड़क पे ये अच्छी चीज़ नहीं है कि कभी भी वाहन आ सकता है इधर उधर। तो ये युवाओं के लिए पहला मुद्दा यही है कि हमारे गाँव में ग्राउंड हो, और हो नहीं हम बनवाएंगे, ग्राउंड हम बनवाएंगे। ये हमारा पहला, मैं पंचायत समिति में ये मुद्दा उठाऊंगा पहले जाते ही कि ये ग्राउंड हो हमारे गांव में, बहुत ज़रूरी है। बालिकाओं के लिए भी ग्राउंड हो। रामचंद्र के साथ